और हम लोग बस इसी सिलसिले में आए हैं, कानून को बस ये बताना चाहते हैं हम मुसलमान साहब जिंदा है, अभी मरे नहीं है जो हमें मारने के लिए आप तुले हुए। जो आप जो नए नए कानून ला रहे हो मुसलमान के खिलाफ, तो साहब ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान बाद में पहले हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और ये हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं हमारा ईमान पुख्ता है। और ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना वो चार है आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो सरकार के लड़ाने पे हम हिंदू मुसलमान बुड़बक नहीं है जो लड़ जाएंगे, क्योंकि धरातल पे तो हम दोनों रहते हैं, उनका क्या है, वो तो कुर्सी पे बैठ के एसी का हवा खा रहे हैं। नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी, हम रवि कौशल उपस्थित जहाँ से कभी चाह देख रहा छी, लाइव मिथिला न्यूज देख रहा छी। अखन मधुबनी के हम हवाई अड्डा पर छी आ वकविल के लोग जे छै मुस्लिम समुदाय के, चाहे इंडिया गठबंधन हो या आरजेडी के हो, यहाँ समस्त नेता अहाँ सबके भेटत जे वकविल के खिलाफ भारत सरकार के केंद्र सरकार के कहीं न कहीं एतऽ जे छै अपन अपन दावेदारी देख रहा है और विस्तार से एतऽ जानकारी ले बात करब जे वकविल लोग के एतऽ पर के लोग के की कहनाम छै और मुस्लिम जे भाई सब छै हिनका सबके की कहनाम छै। और देखिए एतऽ छोट छोट युवा बच्चा सब छै और कहीं न कहीं इहो सब जे छै वक्त संशोधन कानून जे पास भेलै कहीं न कहीं एक सब विरोध कर रहा है। और अहाँ सबके एतऽ जे देख रहा छी मधुबनी के हवाई अड्डा पर एतऽ लाखों लाख मुस्लिम भाई सब एतऽ आयल छै और कहीं न कहीं सब अपन कानून के बारे में जे सरकार के कह रहा छथिन जे कानून के वापस ल लिया। देख सकै छियै रिजेक्ट वक्त एक्ट 2025 क्या की कह चाहे छे यहाँ सब आयल छियै। मैं आदम हवा की संतान, मेरा मातृ वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अम्बेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान, बेखौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से मैं इनकार करता हूँ और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है, उस कदम को पीछे हटाने से मैं इनकार करता हूँ। मैंने नज्म बड़े हैं, टाइम कम है, ये इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे जो है सो कब्रिस्तान, ईदगाह, सबको हड़पने की कोशिश की जा रही है। ये प्रॉपर्टी ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें हम मुसलमानों को एक होना होगा। ये मसला देवबंदी बरेलवी वहाबियों का नहीं है, ये मसला हम मुसलमानों का मसला है। हम मुसलमानों को एक होकर, आज बड़े शर्म की बात है, एक सेकंड, आज बड़े शर्म की बात है कि हम मुसलमान 50 सांसद नहीं बना पाते। आज हमारे सांसद भवन में हमारे 50 सांसद होते तो ये दिन नहीं देखना होता। अगर हमारे पास आज अगर 50 सांसद होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। 50 सांसद होते, आज 24 सांसद है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारा मुसलमान शिक्षित नहीं है, सब शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये भीड़ अच्छी बात है, ये भीड़ इकट्ठा होना अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के खिलाफ हम लोग आए हैं, लेकिन इससे भी ज़रूरी है हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। आज मुसलमान शिक्षित के बगैर दर दर की ठोकरी खा रहा है। आज हमारी संपत्ति लूटी जा रही है, हमारे मदरसे, हमारे मस्जिद, हमारे जो से ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान, हमारे जनाजागाह, सब पे हमले किए जा रहे हैं। ये तानाशाही की सरकार है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारे इस आयोजन में आके वीडियो कवरेज किए, ठीक है। और हम लोग का यहाँ इकट्ठा होने का मेन मूल कारण ये है, ये जो सरकार काली कानून बनाई है वक्फ के खिलाफ, ये कहीं से कतई मंजूर नहीं है। ये क्योंकि ये जो कानून मेरे इस्लाम के खिलाफ है, वक्फ का मतलब है वो हम अपने इस्लामिक धर्म का एक अलग कानून है, जिसको हम जो हमारे जानने वाले उलमा है वो उसको चला सकते हैं। और आप हमारे कानून की आपको ज्ञान नहीं, आप हमारे कानून को क्यों छेड़छाड़ करना चाहते हैं? अच्छा, ये जो बिल है ये वापस होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। इस बिल सबसे पहले तो हम
लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट तो उस बिल के खिलाफ ही ना कर रहे हैं जो ये बिल वापस हो। जी जी। तो ये बिल तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा, जो आज ले, कल ले या परसों ले, जब ले। अगर इसके लिए यहाँ से सदन से, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम आवाम लड़ने के लिए तैयार हैं। बस यही कहेंगे, जो कायदा कानून जो बनाया है सरकार ने उसको वापस करा, और हमारा हिंदू भी भाई है, हम सब भाई भाई हैं, हमको लड़ावे नहीं लोग, बस ये हमको कहना है, बस हो गया। ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना, वो चार है खत्म नहीं करें आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो सरकार के लड़ाने पे हम हिंदू मुसलमान बुड़बक नहीं है जो लड़ जाएंगे, क्योंकि धरातल पे तो हम दोनों रहते हैं, उनका क्या है, वो तो कुर्सी पे बैठ के एसी का हवा खा रहे हैं। धरातल पर तो हम हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, तो एक दूसरे को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम बेवकूफ थोड़ी हैं जो हम आप एक दूसरे में लड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम हम तो भाई भाई हैं, और हमारे दोनों का एकता हमेशा रहेगा। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूँ, लेकिन सरकार से कहना कहीं न कहीं वक्फ बिल के संशोधन के लेके भारत सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति एक रोष लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज? जैसा कि आप लोग शांत हो जाइए, जैसा कि यहाँ जो आवाम देख रहे हैं आप, भारी भरकम में बहुत जन है, तो हम भी यहाँ पर सोनी से चलकर नुरचक बसबरिया होते हुए जीरो मेल आए, और जीरो मेल होते हुए रैयाम, और रैयाम से यहाँ एयरपोर्ट पे आए हैं। और हम लोग का जो काफिला था काफ़ी शानदार काफिला था, और हम लोग बस इसी सिलसिले में आए हैं, कानून को बस ये बताना चाहते हैं, हम मुसलमान साहब जिंदा है, अभी मरे नहीं है जो हमें मारने के लिए आप तुले हुए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में थे और हैं और रहेंगे। और ये जो आप जो नए नए कानून ला रहे हो मुसलमान के खिलाफ, तो साहब ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान बाद में पहले हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, और ये हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, हमारा ईमान पुख्ता है। और हमारा जो भी जिला में है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब आए हैं, सब भाई भाई है यहाँ, और रहेंगे। और हमारा जो कानून से कहना है वो वक्त